हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बायनोमियल थ्योरम, आर.एस. अग्रवाल एनडीए बुक और पार्ट 4 रहेगा ये। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक को। ओके, ये बायनोमियल थ्योरम इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर एनडीए एग्जाम्स, आईएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एमसीए एंट्रेंस, निमसेट एंट्रेंस एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जहाँ पे भी इसके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये लेक्चर है हमारा कौन सा, पार्ट नंबर 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर हो चुके हैं। सो उसको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा कर के, आर.एस. अग्रवाल टोटल सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में अगर जा कर के देखोगे तो वहाँ पे आपको टोटल जितने भी लेक्चर शूट किए गए हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और टोटल सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके शॉर्टकट मेथड्स के थ्रू मिलेंगे। जिनका भी अप्रोच हो सकता है शॉर्टकट में, उनको शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज व्हाट। तो पहले तो इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। 1 + x + x² + x³ टू द पावर n है, तो इसको ये लिख सकते हैं 1 + x प्लस x² अगर कॉमन लेंगे तो 1 + x आ जाएगा अगेन, और ओवरऑल पे पावर है n। यहाँ से ये बन जाएगा 1 + x टू द पावर 1 + x, और ये 1 + x² टू द पावर n है, तो दोनों पे पावर n हम दे सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें पावर x4 बनाना है, तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो पहले वाले में से अगर हम कुछ भी नहीं ले, मीन्स NC 0 ले ले पहले वाले में से, तो दूसरे वाले में से हमें लेना पड़ेगा कितना, x टू द पावर 4 बनाना है तो NC 2 लेना पड़ेगा। या फिर अगर पहले वाले में से ही पूरा का पूरा ले ले, NC 4 ले ले, तो दूसरे वाले में से कुछ भी नहीं लेना होगा, NC 0 लेना होगा। या फिर पहले वाले में से 2 ले लेते हैं, NC 2, तो दूसरे वाले में से हमें लेना पड़ेगा कितना, NC 1, क्योंकि x² है। तो इसमें से पहला वाले में से 2 लेंगे तो x² बन जाएगा, दूसरे वाले में ऑलरेडी x² है। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। सो आंसर क्या हो गया, NC 0 का वैल्यू 1 होता है, सो NC 2 प्लस NC 4 हो गया। NC 0 का भी वैल्यू 1 प्लस NC 1 इंटू NC 2। तो ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p and x to the power q, the coefficient of x to the power p and x to the power q where p and q are positive integers in the expansion of 1 + x to the power p + q r। तो x to the power p का कोफिशिएंट क्या होगा और x to the power q का कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूछ रहा है, उनमें रिलेशंस पूछ रहा है। तो इसको अगर लिखे 1 + x p + q दे रखा है, प्लस मतलब पावर जो है ना, पावर प्लस है तो बेस सेम ही है, इट मीन्स इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, 1 + x टू द पावर p इंटू 1 + x टू द पावर q। सेम बेस पे पावर अलग अलग है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, वही दिया हुआ था, इसको हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो x टू द पावर p का कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p चाहिए। तो इट मीन्स फर्स्ट वाले में से ही हमें चूज़ करना पड़ेगा, p लेना पड़ेगा, तभी यहाँ से x टू द पावर p आएगा, और दूसरे वाले में से तो कुछ ले नहीं सकते, इट मीन्स दूसरे वाले में से कुछ भी नहीं लेंगे, तो QC 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर q, इसको अगर चेक करेंगे तो दूसरे वाले में से Q लेना पड़ेगा इनटू फर्स्ट वाले में से कुछ भी नहीं, PC 0, सो द वैल्यू इज़ 1। सो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का वैल्यू कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बोथ आर इक्वल।
Question number 33. The number of terms in the expansion of 1 plus 3 root 2x to the power 9 plus 1 minus 3 root 2 plus 3 root 2x to the power 9. तो यहाँ पे बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स है और प्लस दिया हुआ है. तो मैंने बताया था इसका रूल जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कि अगर a प्लस बी टू द पावर n है प्लस माइनस कुछ भी रहे, a माइनस बी टू द पावर n रहे और ये n ऑड नंबर है, तो टोटल टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितने होंगे? तो n प्लस 1/2 होंगे, वेयर n शुड बी ऑड नंबर, n का वैल्यू ऑड होना चाहिए. तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? टोटल टर्म्स इज़ 9 प्लस 1/2, दिस इज़ 5. 5 ही टर्म हो गए सिंप्लीफिकेशन करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n. यहाँ पे पावर है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n लिखा हुआ है. इसका मिडिल टर्म चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म चाहिए. तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2n प्लस 1. सो मिडिल टर्म इज, ये तो ऑड नंबर हो गया और ऑड नंबर के केस में मिडिल टर्म एक ही रहता है, विच इज़ 2n प्लस 1/2. तो ये हो गया n प्लस 1th टर्म, दिस इज़ द मिडिल टर्म. और n प्लस 1th टर्म इज़ द मिडिल टर्म. तो n प्लस 1th टर्म का वैल्यू कितना होगा? 2nc. n एक कम कर देते हैं, n प्लस 1 में से एक कम कर दिया तो ये n हो गया. तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए दिख रहा है, हालांकि ऑप्शन सी भी उसी का पार्ट लिखा हुआ है, तो ए या सी में से कोई एक ही चूज़ करना पड़ेगा. ऑप्शन ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है. तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, या तो ए देना चाहिए था या तो सी देना चाहिए था. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फिर सी भी बन जाएगा. तो ये दोनों हो सकता है, बट कोई एक ही आएगा एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों आ जाएगा, क्योंकि ये टाइपिंग एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. इफ़ 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x टू द पावर 18 be expressed in ascending powers of x such that the coefficient of x cube and x4 are 0, then a और b का वैल्यू चेक करना है. a और b का वैल्यू क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा. तो कोफिशिएंट x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4 का जो है वो 0 है. तो इसको चेक कर लेते हैं. 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू अगर इसको लिखेंगे 18 1 माइनस 2x को, तो ये होगा 18c 0 इंटू 1. तो पहला टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा. दूसरा टर्म माइनस 18c 1 इंटू 2 टू द पावर कितना 1 प्लस 18c 2 पावर इस टू कितना 2 पावर इस टू 2 पावर इस टू 2 इंटू एक्स 2. यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 18c 3 इंटू 2 पावर इस टू 3 इंटू एक्स 3 प्लस 18c 4 इंटू 2 पावर इस टू 4 इंटू एक्स पावर इस टू 4. तो बस इतना से ही हमें काम है, क्योंकि x टू द पावर 3 और x टू द पावर 4 तक चाहिए. तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए ये वाले को 18c3 को, तो x टू द पावर 3 आ जाएगा. इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 मिलेगा हमें पहला माइनस 8c3 में इंटू 2 टू द पावर 3 है. और क्या मिल सकता है? दूसरे ax को मल्टीप्लाई करेंगे 18c2 के साथ, तो वहाँ से भी मिलेगा. तो इंटू a इंटू 18c2 इंटू 2 पावर 2 विच इज़ 4. तो यहाँ से भी 3 मिल जाएगा. और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 18c1 के साथ, तो भी मिल जाएगा.
तो -18c1 इंटू 2 इंटू बी, तो ये है। और इसका वैल्यू कितना है, 0 है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस, ये माइनस ऊपर क्यों लग गया, माइनस नीचे है। ये 18c3, यहाँ पे जो वैल्यू है वो नीचे होगा। 18c3 का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ 18, 17, 16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 प्लस a इंटू 18 इंटू 17 बाई 2 इंटू 4 माइनस 18 इंटू 2b, दिस इज इक्वल टू 0। 6 3 ज़ा 18 और यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, करेक्ट। तो a और b में रिलेशन आ रहा है a इंटू 18 इंटू 17 इंटू 2। इसमें से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, देखना होगा क्या क्या कॉमन है। तो इसमें हमें कॉमन 4 तो दिखाई दे रहा है, तो इसको लिख लेते हैं -3 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 2, दैट इज़ 2 इंटू 4। तो 4 इसमें से निकाल दिया, प्लस a इंटू 18 में से 2 निकाल देंगे और 2 बाहर है, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा 9, माइनस 18 में से 2 निकाल देते हैं, विच इज़ 9 इंटू बी इज़ इक्वल टू 0। अभी इसमें 3 भी कॉमन दिख रहा है सब में, तो 3 भी निकाल देते हैं, माइनस 17 इंटू 16 टू जा 32 प्लस 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो गया 51a माइनस 3b इज़ इक्वल टू, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 544। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन हमें 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि a और b 2 अननोन है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इक्वेशन 2 बनाना पड़ेगा। पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन x टू द पावर 4 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, x टू द पावर 4 के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 के लिए देखिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। पहला 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 18c4 के साथ, तो उसमें x टू द पावर 4 आएगा, तो 18c4 2 4, 18c4 इंटू 2 4। फिर दूसरा वाला टर्म ax के साथ क्यूब वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया -18 3। तो ax मतलब a इंटू 18c 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, bx स्क्वायर, x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 18c1 के साथ। तो यहाँ पे हमें पावर 4 चाहिए था, तो 3 और 1 4 हो गए, इसमें भी पावर 4 चाहिए, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18c2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको देखिए इसके साथ, तो पावर 4 आएगा। इट मीन्स b इंटू 18c2 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट का वैल्यू 0 है। अब इसको सॉल्व करिए। 18c4 इज़ 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इज़ 24 इंटू 2 पावर इज टू 4 इज़ 16 माइनस a इंटू 18 17 16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 प्लस b इंटू 18 इंटू 17 इंटू 4, 2 का पावर 2 है तो 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 और ये सब 0 के बराबर। 24 से कैंसिलेशन होगा, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 4 से 4 4 ज़ा 16,
6 3 जा 18। चलिए यहाँ से तो सब कैंसिलेशन हो गया, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 17 इंटू 4 इंटू 15, 3 17 4 15 इंटू 16 माइनस a इंटू 3 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 8 प्लस b इंटू 18 17 2 इज इक्वल टू 0। तो 17 सब में है, 17 भी कट कर सकते हैं, और 18 तो नहीं है, 18 सब में नहीं, 2 कॉमन है सब में, यस 2 तो कॉमन है, 2 बोले तो 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 2 इधर से निकाल दिया और 2 इसमें से, विच इज़ 9 हो गया। तो 4 निकाल रहे, 4 2 जा 8, 4 से ये कट हो गया। अब 9 को अगर निकालेंगे, इट मीन्स 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 से यह कट हो गया और ये 3 3 जा 9, तो 16 5 जा 80 और 83 जा 240 माइनस 16 इंटू 2 है, दैट इज़ 32a प्लस b के साथ कितना है 3b है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये था इक्वेशन नंबर 2 और ये था इक्वेशन नंबर 1। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 माइनस 32 विच इज़ 9। 51 में से 32 को माइनस करना है, 19a इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 19a इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है 554 माइनस 240 विच इज़ ये आ जाएगा 304। तो 19 से कैंसिलेशन करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 16। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में a का वैल्यू 16 दे रखा है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n, इफ़ द सम ऑफ ऑड टर्म्स बी p एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स बी q, सम ऑफ ऑड टर्म्स और सम ऑफ इवन टर्म्स, ये दे रखा है p और q। तो p प्लस q का वैल्यू कैसा हो जाएगा, x प्लस a टू द पावर n, इसमें सम ऑफ ऑड टर्म और सम ऑफ इवन टर्म्स दोनों हो जाते हैं, और p माइनस क्यू करेंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा x माइनस a टू द पावर n। हमें चेक करना है 4pq का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, अगर यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा 2n, ये भी 2n। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 4pq नहीं मिलेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें 4pq मिलेगा। तो ये 4pq इज़ इक्वल टू x प्लस a टू द पावर 2n माइनस x माइनस a टू द पावर 2n, ऐसा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द वैल्यू ऑफ 99 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 4, और इसका वैल्यू 4c0 इंटू 100 पे पावर 4 माइनस 4c1 100 पे पावर 3 और प्लस 4c2 इंटू 100 पे पावर 2 माइनस 4c3 इंटू 100 प्लस 4c4 इंटू 1, 100 पे पावर 0 होगा विच इज़ 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 से 0 इज़ 1, 100 पे पावर 4 इज़ 1 पे 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 4 इंटू 6 टाइम 0 प्लस 4 से 2 का वैल्यू कितना 6, 4 इंटू 3 बाई 2 विच इज़ 6।
तो 6 इंटू 4 टाइम्स 0 और माइनस 4C3 का वैल्यू 4 इंटू 100 है और प्लस 4C4 का वैल्यू 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी के बराबर आ जाएगा 96059601। ये ऑप्शन नंबर बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x in the expansion of p square x square minus 2px plus 1 to the power 51 vanishes, then the value of p is। तो कोफिशिएंट वैनिश कर जा रहे, इट मीन्स p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1 टू द पावर 51 इज इक्वल टू कितना होगा 0। कोफिशिएंट वैनिश कर जा रहे, तो x का वैल्यू भी इसमें पुट कर देते हैं 1। x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो बन गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से p इज़ इक्वल टू 1, p का वैल्यू 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इफ़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर टू द पावर n इज a and the sum of coefficient in the expansion of 1 plus x square to the power n is b, then a और b में क्या रिलेशन है वो देखना है। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स तो 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर टू द पावर n है और इसका सम है कितना a। तो इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर कितना n विच इज़ a। तो 1 प्लस 10 इज़ 11 माइनस 3 इज़ 8 टू द पावर n हो गया a का वैल्यू। अब b को अगर देखें तो b है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n। x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 टू द पावर n हो गया। और a और b में अगर रिलेशन देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू b टू द पावर 3n, क्योंकि इसको 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो a इज़ इक्वल टू b टू द पावर 3, a इज़ इक्वल टू b टू द पावर 3। b ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। इफ CR डिनोट्स NCR इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n देन NC0 यानी कि C0 C1 C2 C3 डॉट डॉट n तक का वैल्यू कितना होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है हमें मालूम है कि ये 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन है और x के जगह पे यहाँ पे पुट किया हुआ है 1। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n में आप पुट करोगे x का वैल्यू 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n। तो ये सम होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सो ये था टोटल सॉल्यूशन 40 तक का, मतलब 31 से लेकर के 40 तक इस पार्ट में हमने देखा, विच इज़ पार्ट 4 ऑफ RS अग्रवाल NDA बुक। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। सभी लेक्चर्स के PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाते हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनिश कर लेंगे इसको, 41 से 50 तक देख लेंगे।